नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। बात है सुंदरगढ़ नाम के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव की। एक ऐसा गांव जहां लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते थे, खेतों में अपना काम करते थे और एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ये शांति एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी और एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इस गांव की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा किसी के लिए पैसा छापने का मौका बन जाए? इंसानियत का क्या होता है उस वक्त? क्या हमारा लालच, हमारी करुणा और दया पर हावी हो जाता है? आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसी सवाल का जवाब आज हम इस पूरी कहानी की परतों को खोलकर तलाशेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक चेतावनी के साथ। मौसम तेजी से बदलने वाला था और गांव वालों को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि इस बार की ठंड कोई मामूली ठंड नहीं होने वाली है। एक भयंकर आपदा बस उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। माहौल ऐसा था कि बस खून जमा देने वाली भीषण ठंड का अलर्ट आ चुका था, और लोगों के दिलों में खौफ इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड की वजह से गांव के 6 लोगों की दुखद मौत हो चुकी थी। मतलब ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, गांव वालों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वे खुद को बचाने के लिए कोई मोटे कंबल या गर्म कपड़े खरीद सके। वो पूरी तरह से बस प्रकृति की दया पर निर्भर थे। और ठीक इसी बिंदु से कहानी एक नया और डार्क मोड़ लेती है। अब जब पूरा गांव डरा सहमा था, तब इस कहानी का जो मुख्य पात्र है भोला, उसका दिमाग एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। भोला ने इस भयानक आपदा में अपनी गरीबी दूर करने का एक सुनहरा लेकिन बेहद स्वार्थी अवसर देख लिया था। देखिए, भोला का प्लान एकदम सेट था। जैसे ही उसने सर्दी का वो अलर्ट सुना, उसने तुरंत चुपचाप जंगल से मुफ्त की सूखी लकड़ियां काट काट कर लानी शुरू कर दी। रोज कोई ना कोई बहाना बनाता, जंगल जाता और लकड़ियों का एक बहुत विशाल भंडार अपने ही घर में जमा करने लगा। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी। जब ठंड अपने चरम पर होगी और लोग कांप रहे होंगे, तब वो इन लकड़ियों को मुंह मांगे दामों पर बेचेगा। आपदा में मुनाफा कमाने का ये उसका अपना एकदम सटीक फॉर्मूला था। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट आता है, भोला की पत्नी शांति का रिएक्शन। जब भोला ने उसे अपनी इस योजना के बारे में बताया तो शांति ने कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इस राज को एकदम खाने की तरह ही पचा लूंगी। मतलब शुरुआत में देखा जाए तो ये मौका परस्ती उन दोनों को ही पूरी तरह से नॉर्मल और हानि रहित लग रही थी। दोनों ही इस राज को छिपाने और मुनाफा कमाने के लिए पूरी तरह से राजी थे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। जैसे ही ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, भोला ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया। कीमत रखी गई 5 रुपए प्रति किलो। ये वो पल था जब उसका जंगल से चुपचाप लकड़ियां लाने का राज अब एक खुले और शोषक व्यापार में बदल चुका था। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि भोला असल में क्या खेल खेल रहा था। लेकिन क्या गांव वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तय किया कि वो भोला का बहिष्कार करेंगे। हालांकि कहानी यहां से एक बहुत बड़ा यूटर्न लेती है। प्रकृति एक बार फिर अपना खेल खेलती है और पावर का पूरा बैलेंस ही पलट कर रख देती है। हुआ कुछ यूं कि पहले दिन तो गांव वालों ने तय कर लिया कि भाई हम भोला को पैसे देने के बजाय खुद जंगल जाएंगे और अपनी लकड़ियां काट के लाएंगे। शाम को जब भोला ने ये सुना तो वो बुरी तरह घबरा गया कि उसका बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही चौपट हो जाएगा। लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश हो गई। अगली सुबह का नज़ारा सब कुछ बदल चुका था। जंगल की सारी लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। अब पूरे गांव में सिर्फ भोला ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसके घर के अंदर सूखी लकड़ियां सुरक्षित रखी थीं। बस रातों रात भोला का मार्केट पर एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित हो चुकी थी। अब जरा दोनों की हालत को कंपेयर करके देखिए। गांव वालों की सच्चाई ये थी कि वो ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे, बेबस थे, और उनके पास जो लकड़ियां थीं वो बारिश में एकदम बेकार हो चुकी थीं। वो उस जानलेवा ठंड में बुरी तरह फंस गए थे। और दूसरी तरफ भोला की सच्चाई, वो अपने घर में आराम से गर्म बैठा था, सूखी लकड़ियों के एक विशाल पहाड़ का मालिक था और इस बारिश को देखकर अपने बढ़ते मुनाफे का जश्न मना रहा था। लेकिन इस अप्रत्याशित घटना के बाद शांति की अंतरात्मा जाग उठती है। वो अपने पति से गुजारिश करती है, देखो प्रकृति ने तुम्हारी मेहनत को बचाने के लिए ये बारिश करवाई है, इसका गलत फायदा मत उठाओ, दाम 5 रुपए ही रहने दो।
वो अपनी आंखों से देख सकती थी कि गांव वाले कितने मजबूर हैं और अब ऐसे वक्त में उन्हें लूटना सरासर अन्याय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, लालच में अंधे हो चुके भोला ने क्या किया होगा? उसने शांति की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कीमत सीधे डबल कर दी। जी हाँ, 10 रुपए किलो। अब गांव वालों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उन्हें जिंदा रहने के लिए भोला की मनमानी शर्तों पर ही लकड़ियां खरीदनी पड़ रही थीं। इस एकाधिकार और अचानक आए पैसे ने भोला के दिमाग में एक अलग ही लेवल का अहंकार भर दिया था। उसकी क्रूरता अब लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। जरा इस दिल दहला देने वाले सीन को इमेजिन कीजिए। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक बुजुर्ग महिला जो ठंड से बुरी तरह कांप रही है, वो भोला के पास आती है। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे थोड़ी सी लकड़ी की भीख मांगती है। वो बताती है कि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई गर्म कपड़े, और अगर उसे लकड़ियां नहीं मिली तो शायद वो इस ठंड में जिंदा ही ना बच पाए। ये इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और भोला ने क्या जवाब दिया, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से जा सकती हैं। सोचिए, ये शब्द कितने चुभने वाले हैं। लालच ने उसके अंदर की दया और इंसानियत को पूरी तरह निगल लिया था। एक इंसान की जान से ज्यादा उसे सिर्फ अपना मुनाफा नजर आ रहा था। अगले दिन भोला को किसी काम से दूसरे गांव निकलना था। जाने से पहले शांति ने उसे फिर समझाया। उसने आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि पैसे के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमा लो, कीमतें कम कर दो ताकि लोगों की जान बच सके। लेकिन भोला का अहंकार देखिए। उसने शांति को डांटते हुए चुप करा दिया और कहा कि अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे से किसी को भी एक लकड़ी मुफ्त में मत देना। और बस यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे दर्दनाक और खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भोला को अंदाजा भी नहीं था कि उसका यही लालच और अहंकार उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी की स्क्रिप्ट लिख चुका है। जिस वक्त भोला दूसरे गांव गया हुआ था, घर पर शांति और उनका मासूम बेटा राहुल अकेले थे। राहुल की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब आप ही सोचिए, इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में एक 9 साल का बच्चा कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा। इसके बाद घटनाओं का जो क्रम शुरू होता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। राहुल को घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए अपनी नादानी में उसने एक लकड़ी के टुकड़े में आग लगा दी। पर याद है ना, भोला ने घर में सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ जमा कर रखा था। वो एक चिंगारी सीधे उस सूखी लकड़ी के भंडार तक पहुंचती है और पलक झपकते ही लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं। देखते ही देखते उनका पूरा घर एक भयंकर आग का गोला बन जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए। शांति घर के बाहर खड़ी पागलों की तरह रो रही है, चीख चीख कर मदद मांग रही है। लेकिन पूरे गांव में से एक भी इंसान उस आग को बुझाने नहीं आया, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि भोला ने चंद रुपयों के लिए उन सभी पर अत्याचार किया था, उन्हें बेरहमी से लूटा था। यह सीधे तौर पर कर्मों का फल था। भोला की उसी क्रूरता ने उसे उस समुदाय से पूरी तरह काट दिया था जो आज उसके बेटे की जान बचा सकता था। उस भयंकर आग में फंसकर मासूम राहुल की मौत हो जाती है। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट की कड़ियों को जोड़ें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। लकड़ियां जमा करने से मोनोपोली बनी। आपदा के समय कीमतें डबल करने से गांव वालों में गहरा गुस्सा भर गया। बुजुर्ग महिला को मना करना उसकी क्रूरता की चरम सीमा थी। और इन सब के चलते गांव वालों से जो दूरियां बनी, उसी ने भोला की इस दर्दनाक नियति को तय कर दिया। जिन लकड़ियों को उसने दूसरों को लूटने के लिए जमा किया था, असल में वही लकड़ियां उसके अपने ही घर की चिता बन गई। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हम खुद को सुरक्षित करने के लिए या अपना भविष्य संवारने के नाम पर लालच की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तो क्या हम वास्तव में खुद को उसी आग के साथ अंदर कैद नहीं कर रहे होते हैं? भोला की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस स्रोत सामग्री के हमारे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए विषय के साथ।